तो एक बार जोरदार तालियां मिस्टर तपन कपाड़िया के लिए, फाउंडर डायरेक्टर HSW एम्ब्रॉयडरी मशीन। तो तपन कपाड़िया जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपको स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी और इस सेशन को होस्ट करने के लिए मैं अपने सहयोगी आयुष सूर्यवंशी से रिक्वेस्ट करूंगी। आयुष, प्लीज आप स्टेज पर आइए इस सेशन के संचालन के लिए। प्लीज हैव अ सीट सर। तो कैसे आपका सफर रहा है ये हम जानेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे आयुष सूर्यवंशी। आयुष, ओवर टू यू। तपन जी, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि HSW क्या है और एम्ब्रॉयडरी के क्षेत्र में कैसे आपने एक अद्वितीय स्थान हासिल किया, आपका ये सफर कैसा रहा? सर जी, सबसे पहले तो मैं भारत 24 का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये मंच पे बुलाया और हम जो करते उसको दुनिया को दिखाने के लिए आपने एक मौका दिया, तो थैंक यू वेरी मच। सर जी, ये HSW एम्ब्रॉयडरी मशीन हमने स्टार्ट किया था 2013 में, बट इसकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई 2017 में, जब से हमने छोटे मशीन सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन का बिजनेस स्टार्ट किया, जो पर्टिकुलरली हाउस होल्ड लेडीज के लिए है। आज तक हमने करीबन 5000 लेडीज को एम्ब्रोप्रीनियर्स बनाया हुआ है, जो घर से बैठ के अपना खुद का व्यापार अच्छे से चला रही है और अच्छे खासी धनराशि कमा रही है, जिनसे उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनके वहां 2-3 लोग और नौकरी पा रहे हैं। कॉर्पोरेट ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर कोविड के बाद या कोविड के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था। आपने 2017 में कॉन्सेप्ट कैसे सोच लिया, वो भी उस आधी आबादी के लिए, महिला शक्ति के लिए, जो खास तौर पर कुछ क्षेत्रों में किचन तक सीमित है, उसको आपने इतना पावरफुल कैसे बनाया? आइडिया कहां से आया आपके पास? सर, महिला शक्ति तो हमारे देश में बहुत पहले से है। हम लोग सालों से महिलाओं का पूजन भी करते हैं और मैं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा लिखा हूं। मैंने एक स्टडी किया कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं उनमें तकरीबन 38% वुमन जीडीपी में साकार देती है, पर हमारे वहां वो हो नहीं सकता है। उसके कई रीजन है, क्योंकि हमारे वहां जो सोसाइटी में वर्क डिवाइड किया हुआ है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि लेडीज काम करना नहीं चाहते, पर वर्क इज डिवाइडेड। बिल्कुल। तो अगर ये लेडीज भी अपना योगदान देती है तो हम 2047 में नहीं बल्कि 2035 में ही विकसित भारत बन जाएंगे। एम्ब्रोप्रेन्योर, ये जो कॉन्सेप्ट है पहली बार सुन रहे हैं हम। एंटरप्रेन्योर सुना था, एम्ब्रोप्रेन्योर क्या है? एम्ब्रोप्रेन्योर इज अ टर्मिनोलॉजी जो हमने निकाला है। एक एम्ब्रॉयडरी, जो एंटरप्रेन्योर एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं, हम उनको एम्ब्रोप्रेन्योर्स कहते हैं, क्योंकि अभी तक उसकी कोई कम्युनिटी मार्केट में है नहीं। तो बस ऐसे ही हमने एम्ब्रोप्रेन्योर की खोज की। ऑस्ट्रेलिया गए पढ़ने और अब काम आप भारत में कर रहे हैं। सूरत वैसे भी 50,000 करोड़ से 80,000 करोड़ का टर्नओवर जो है कपड़ा उद्योग का वहां पर है, तो वहां से क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसका इस्तेमाल आप इन तमाम लोगों के लिए कर पा रहे हैं? सर, वहां पे मैंने काम किया था डोर टू डोर सेल्समैनशिप का, और वहां से मुझे एक चीज पता चली कि आप कस्टमर को समझ के अगर कुछ भी काम करते हो तो आपको कोई छू नहीं सकता है। और यहाँ आके जब 2017 में हमने सिंगल हेड एम्ब्रॉयडरी मशीन्स का काम स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मैं खुद फील्ड में उतर के कस्टमर की क्या नीड्स है, उनको कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स को कैसे हम इजीली सॉल्व कर सके, उस पे हमने खुद ध्यान दिया। और उस कारण से आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी अगर देखेंगे तो हाउ टू डू और ऐसे काफी वीडियोस आपको मिलेंगे। अच्छा, यानी कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, एम्ब्रोप्रेन्योर भी आप बना रहे हैं और साथ ही यूट्यूब के जरिए भी एक तरह से स्किल बता रहे हैं आप। यस, डेफिनेटली। कढ़ाई कला है वैसे अपने आप में, कला रोजगार का साधन हो और साथ ही से मास लेवल पर लोग जुड़े, और एक कॉन्सेप्ट ये भी रहता है कि लोगों के जहन में रहता है कि जो मशीनरी है वो कभी रोजगार खा भी लेती है, लेकिन आपने रोजगार दिया है मशीनरी के जरिए। ये कैसे हुआ और उसमें महिला सशक्तिकरण वाला पार्ट कैसे आया? सर, एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी तो हमारी संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा रहा है। बिल्कुल। पर ये जो एम्ब्रॉयडरी है वो पुराने तौर पे आप देखो तो फैमिली टू फैमिली चल रही थी। बिल्कुल।
और नए जो लोग हैं वो इसमें जनरली आना नहीं चाहते थे क्योंकि बहुत टाइडी वर्क था। एग्जैक्टली ऐसा नहीं था पैसा नहीं था, पर बहुत टाइडी वर्क था। अगर आपको खुद को ही उसमें रह के काम करना पड़ता था। तो जो एम्ब्रॉयडरी मशीन के थ्रू आई वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि लेडीज मतलब जिसको एम्ब्रॉयडरी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो भी एम्ब्रॉयडरी को डिजिटाइज करके मशीन्स में उसको इंस्टॉल करके अपना घर के काम के साथ भी वो कर सकते हैं। फर्ज करिए एक महिला है, वो घर से अपने ये काम करना चाहती है, तो उसको HSW से कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा? क्या फायदा, क्या सहूलियत, कैसे आप उसको सिखाते हैं? HSW इज आज हम 25 आउटलेट से हमारे पूरे इंडिया में, मेनली साउथ इंडिया में ज्यादा है, बट 25 आउटलेट है। हम सर्विस पैन इंडिया देते हैं। पैन इंडिया तो छोड़िए, आप ओमान, कतर, दुबई में भी हम लोग देते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां से वो हमको कनेक्ट कर सकते हैं। हम उनको फ्री इंस्टॉलेशन देते हैं, फ्री डिजाइनिंग्स देते हैं, और अगर उनको कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है तो फ्री वीडियो कॉल सर्विस फॉर लाइफ टाइम देते हैं। MSME विभाग की नीतियां किस तरह की होनी चाहिए जिससे आप लोगों को मदद मिले और ये जो कोशिश आपकी और आगे बढ़ पाए? पॉलिसी लेवल पर क्या बदलाव या क्या सहूलियत आप चाहते हैं? देखिए, MSME बहुत बढ़िया काम कर रही है, नो डाउट। आज विकसित भारत में MSME का बहुत ही बढ़िया योगदान है, पर जो महिलाएं घर से काम करना चाहती है उनके लिए, उनके पास कुछ चीजें नहीं है। जैसे MSME अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो घर के एड्रेस से आप MSME रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। कमर्शियल होना चाहिए वो। हाँ। आपके पास शॉप होना चाहिए। बट लेडीज अगर घर से काम करना चाहती है तो वो MSME रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाती है। सेकंड थिंग, अगर उनको घर से काम करने के लिए कुछ कैपिटल चाहिए, नो डाउट गवर्नमेंट बहुत अच्छी योजनाएं चला रही है ताकि जो काम करने वाले लोग हैं उनको लोन्स मिले। बट जो नॉर्मली जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो महिलाएं हैं उनके पास 3 साल का रिटर्न्स नहीं होते हैं, उनके पास GST सर्टिफिकेट नहीं होता क्योंकि उनका टर्नओवर ही 12-15 लाख से ज्यादा नहीं होता है, राइट। तो हम MSME से ये चाहते हैं कि आप इसको कुछ लिबरल कीजिए और ऐसी कोई योजना लाए कि जो लेडीज या जो भी कोई आदमी घर से बैठ के एक स्वरोजगार पाना चाहे या अपना बिजनेस बनाना चाहे वो इजीली इसको लोन भी प्राप्त कर सके और इजीली उसको एक मंच पे ला सके। थोड़ी और सहूलियत हो ताकि ये चैलेंजेस खत्म हो, ये चाहते हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया के बारे में आपकी राय क्या है? खास करके जो मशीनरी है उसमें कई बार हम देखते हैं कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी ज्यादा हो जाती है, उसमें किस तरह का चेंज आप चाह रहे हैं? नहीं, हम बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं कि हम मेक इन इंडिया स्टार्ट करें। नो डाउट अभी हम लोग भी इंपोर्टेड मशीन्स में ही डील करते हैं, हम R&D इंडिया में करते हैं और मशीन्स इंपोर्टेड आती है। बट सून, लाइक 6 से 8 महीने के अंदर हम लोग मेक इन इंडिया स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट और प्रोटोकॉल भी बना दिया, वेरी सक्सेसफुल इट इज रनिंग। सो आप 6 से 8 महीने में देखोगे कि हम मेक इन इंडिया स्टार्ट कर देंगे। आपने एक लक्ष्य रखा है अगले 3 साल के लिए कि 2000 महिलाओं को रोजगार देना और 50,000 महिलाओं को उससे कनेक्ट करना है। इसका हाँ बताइए। सॉरी, 2000 नहीं, 5000 महिलाओं को हम अब तक एम्ब्रोप्रेन्योर बना चुके हैं। आगे के लिए क्या टारगेट है? अगले 3 साल में हमको ये नंबर 15,000 तक पहुंचाना है। तो ये लक्ष्य, इसका ब्लूप्रिंट क्या रखा है आपने? किस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे? सर, हम लोग इसीलिए सरकार और NGO से भी साकार चाहते हैं कि ताकि वो अपने प्रोग्राम में एम्ब्रॉयडरी मशीन्स को भी एक प्रावधान देवे और एक इजीली लोन अवेलेबल हो सके इन लोगों के लिए। अगर वो भी साथ में मिल जाता है तो हम हर साल इजीली 3 से 4,000 महिलाओं को एम्ब्रोप्रेन्योर्स बना सकते हैं। साउथ में फोकस ज्यादा है, आप साउथ में आपके कनेक्शन ज्यादा है। नॉर्थ में कितना विस्तार का स्कोप आप देख रहे हैं? नॉर्थ में भी अभी पिछले 2 साल से काफी अच्छा विस्तार हमारा हुआ है और अगले 6 महीने के अंदर हम पंजाब और राजस्थान में काफी अच्छे से हमारी प्रेजेंस होगी। पंजाब, हरियाणा, वहां पे हमारी शॉप्स, आउटलेट ओपन हो जाएगी। मैं यूपी से आता हूं, लखनऊ में जरदोजी का काम है, मिर्जापुर और वाराणसी में भी कालीन के जो कारीगर हैं उनका एक पुराना हजारों साल का इतिहास है। यूपी में क्या स्कोप देख रहे हैं? देश का सबसे बड़ा राज्य है यूपी, नो डाउट बहुत बड़ा राज्य है, पर सही में वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक फोकस नहीं हुआ है। बट आपके कहने से हम लोग डेफिनेटली इसके लिए एक विजन बनाएंगे और अगले 3 महीने से 6 महीने के बीच में एक विजन के साथ आपसे ही मिलेंगे।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया यूपी के लिहाज से इसके लिए मैं करना चाहूंगा। महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, महिलाओं के लिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कढ़ाई का काम वुमेन सेंट्रिक ही है, पुरुष भी इससे जुड़ते रहे हैं? नहीं, डेफिनेट काफी सारे पुरुष भी इसमें जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि महिला यही करती है। जनरली जो महिला घर से काम करती है उनका जो मार्केटिंग का काम है वो पुरुष ही संभालते हैं। जैसे किसी के पास से जॉब वर्क लाना वो सब पुरुष ही करते हैं, और हमारे पास पुरुष भी एज अ कस्टमर्स है। विकसित भारत में एमएसएमईज का रोल क्या होने वाला है? सूरत का कपड़ा उद्योग हमने अब बात की, उसमें एमएसएमईज का किरदार क्या होगा, और आप अपना रोल क्या देख रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी क्या हो, हमारी भागीदारी क्या हो जब देश एक विकसित भारत बन चुका हो? सर, एमएसएमई आज देश की रीढ़ है, बैकबोन है, क्योंकि मेजर बिजनेस एमएसएमई से ही आता है, ऑर्गेनाइज्ड हो या अनऑर्गेनाइज्ड हो। अगर एमएसएमई ना हो तो सरकार या कोई भी आदमी, कोई भी सरकार इतनी जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकता जितनी एमएसएमई करता है। तो डेफिनेटली एमएसएमई का बहुत बड़ा रोल होगा विकसित भारत में। और सर, अगर हम भी उसमें थोड़ा बहुत योगदान दे सके, हमारा सोचना ये कि 20,000 25,000 महिलाएं हमारे थ्रू एम्ब्रोप्रीनियर्स बने और हम भी एक अच्छा रोल प्रोवाइड कर सके। ये कला वाला जो क्षेत्र है, एमएसएमई का जो क्षेत्र है, वो सबसे ज्यादा आक्रांताओं के टारगेट पर भी रहा, खास करके जो अंग्रेजों का काल रहा उस समय एमएसएमईज ने सबसे ज्यादा सफर किया। ढाके की मलमल से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश हर हिस्से में इसका नुकसान देखा गया। आपको लगता है कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें स्कोप बहुत ज्यादा है और काम और ज्यादा हो सकता है? डेफिनेटली इसके अंदर अनलिमिटेड स्कोप्स है। मतलब आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उससे आप कुछ भी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू आप दिखा सकते हो, तो बहुत सारा स्कोप है। एचएसडब्ल्यू इस स्कोप को लेकर आगे कैसे बढ़ रहा है, महिलाओं को साथ कैसे लेकर चल रहा है और युवाओं को कैसे वो ट्रेन कर रहा है स्किल ट्रेनिंग के मामले में? देखिए, हम लोग जो भी मशीन लेता है उनको हम एक इंस्टॉलेशन प्रोग्राम करवाते हैं, जिसमें हम उनको डेफिनेटली मशीन कैसे ऑपरेट करते हैं ये समझाते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मशीन कैसे रन करते हैं इसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, तो वो वीडियोस देख के वो प्रेरित होते हैं। एआई का भी जमाना आ रहा है, कुछ इसको लेकर नया स्कोप आप देख रहे हैं, इससे कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? और खास करके आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए इसलिए और अहम सवाल हो जाता है। अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है फ्रैंकली। लेकिन कोई स्कोप देखते हैं आप इसका? स्कोप देखते हैं, बट इन 2 years और 3 years। अच्छा, अभी मतलब इसमें और वक्त लग सकता है इसको सीखने में, समझने में, फिर मशीन लेवल पर इसको इम्प्लीमेंट करने में। अभी जैसे आप कोई भी पिक्चर देखते हैं उसको डिजिटाइज करना बहुत इजी हो गया है। एग्जैक्टली। जैसे आपने नितिन गडकरी का पिक्चर देखा, वो भी ऑटोमेटिक एआई से ही डिजिटाइज किया है। वो डिजिटाइजेशन इजी हो गया है, बट इम्प्लीमेंटेशन इनटू द मशीन कैसे एआई यूज करके अच्छा काम करके, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी एक नारा रहा कि मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। आप गल्फ में ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपने कई देशों का नाम भी लिया, और भी देशों को एक्सपोर्ट करने की नीति देख रहे हैं आप, उसमें पॉलिसी लेवल पर भी कोई बदलाव या कोई सहूलियत आप देखते हैं? डेफिनेटली हम मेक इन इंडिया करने के बाद, अभी फिलहाल हम ऑलरेडी श्रीलंका, मलेशिया वगैरह हमारी प्रेजेंस ऑलरेडी है, बट हम ये चाहेंगे कि मेक इन इंडिया के तहत गवर्नमेंट हमको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन दे, ताकि हम श्रीलंका और वगैरह जाके एक्सपो में पार्ट ले सके। सेकंड थिंग, इंडिया में कुछ एक्सपो ऐसे हुए जो वर्ल्ड लेवल पे हो, जहां वर्ल्ड से कस्टमर्स आए और वो एक्सपो में पार्ट लेके अपनी पसंद की मशीनरीज या कुछ भी जैसे हैंडीक्राफ्ट है वो कर सके। तो हमारे पास कमी है वर्ल्ड लेवल के एक्सपो की, तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वर्ल्ड लेवल का एक्सपो होना चाहिए। जब आप देश के अलग अलग हिस्सों को कनेक्ट करते हैं, वहां अपना व्यापार करते हैं, वहां लोगों को ट्रेन करते हैं, वहां रोजगार देते हैं, वहां के आइडियाज से भी तो आप और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन लेते होंगे? यस, डेफिनेटली। वो कैसे, कहां से क्या आइडियाज मिलते हैं आपको अलग अलग क्षेत्रों में? जैसे कस्टमर फीडबैक इज द बेस्ट फीडबैक। फॉर एन एग्जाम्पल, जब हमने ये 2017 में स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए, दिक्कतों के लिए कस्टमर्स हमको कॉल करते कि ये प्रॉब्लम आया, ये प्रॉब्लम आया, और उसके लिए सर्विस भी हमको देनी, थोड़ी इश्यूज आ जाते थे। तो हमने वो लिस्ट बनाए और वो सारे कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं वो हमने वीडियो बना के यूट्यूब पे ओपन कर दिए। हमारे कस्टमर भी इसको यूज करते हैं और दूसरे के कस्टमर्स भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमने मणिपुर में
एक मशीन दिया है, आपने सुना होगा जो बाम्बू बास्केट्स आते हैं बिल्कुल, खास करके नॉर्थ ईस्ट में उसका काम बहुत है। साइड में। हाँ। सो उन लोगों ने बाम्बू बास्केट्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए मशीन लिया, तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह चेंजेस चाहिए थी, वो हमने करके उनको प्रोवाइड किया, और आज वो एक एज अ ब्रांड उसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि रीजनल जरूरतों के हिसाब से हम खुद को इम्प्रोवाइज करते हैं। Yes, कढ़ाई में definitely. भी ये होता है कि हर रीजन का एक अलग स्वाद होता है, टेस्ट होता है, तो उस टारगेट ग्रुप के हिसाब से आप फिर कैसे कनेक्ट करते हैं आगे? नहीं, जैसे कस्टमर बोलते हैं कि भाई हमारे वहाँ ये ट्रेडिशनल हमारा ड्रेस है, सो उस ट्रेडिशनल ड्रेस के हिसाब से कौन सा फ्रेम साइज चाहिए, उनके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए, जैसे मोती वर्क है, सीक्वेंस वर्क है, तो वो सारी चीज हम उनको इम्प्रोवाइज करके वहां पे हम उनको भी सेल करते हैं और आगे भी सेल करते हैं। तपन जी के यहाँ तक पहुंचने का सफर कैसा रहा, और इस सफर में क्या अड़चने आई, क्या चुनौतियां रही? खास करके जब आप बाहर से पढ़ के आते हैं, कई बार हम देखते हैं कि लोग बाहर पढ़ते हैं, फिर वही नौकरी करने की कोशिश करते हैं, वहीं सेटल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका अपनी मातृभूमि से एक अलग जुड़ाव है, वो महसूस होता है, अपने लोगों के लिए काम करना, अपनी धरती के लिए काम करने का। ये सफर बताइए सर। सर अप एंड डाउन तो, सर आपने कभी आईसीयू में गए? अनफॉर्चुनेटली मैं एक बार कोई- कोविड में गया था, मेरे बहुत क्लोज थे, वो नहीं है। सर वहां पे एक लाइन चलती रहती है, आपने Exactly. देखी होगी। देखा अगर वो लाइन ऊपर नीचे होती है तभी आप जिंदा हो, अगर फ्लैट हो गई तो आप जिंदा नहीं हो। तो अगर लाइफ में अड़चन और उसके बाद अगर सक्सेस नहीं आती तो आपको सक्सेस का मजा नहीं मिलता, और अड़चन के बिना आप कुछ सीखते नहीं हो। तो सर वो सब आती रहती है, बट आई फील इट्स अ लर्निंग फेज। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आपदा में अवसर, तो वही आपदा में अवसर ढूंढने का एक जो माइंडसेट है सर। बाकी अड़चन, मुझे कोई अड़चन अभी तक ऐसी लगी नहीं कि आप रुक सकते हो, अगर आप रुकते हो तभी वो अड़चन है। तो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया SSW का और कढ़ाई से जोड़ने का? सर कढ़ाई मशीन का बिजनेस तो मैं 2007 से कर रहा हूँ। बताया आपने। मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी करते थे जो सिर्फ इंडस्ट्री में चलता था, पर ये जो हैदराबाद विजिट के बाद जो लेडीज लोगों ने जो कॉन्सेप्ट दिया, बस वहीं से मैंने स्टार्ट किया। देश में भी अलग अलग इंडस्ट्रीज को लेकर सेंटर्स बने हुए, एक तरह से सूरत अपने आप में एक सेंटर है, मैनचेस्टर ऑफिस कहा जाता है, कानपुर इस तरह का सेंटर है, फिर हैदराबाद इस तरह से सेंटर्स है। ऐसे सेंटर्स से जुड़े हुए जो आसपास के शहर हैं, वहां पर भी इस तरह का स्कोप होता है? सर ये स्कोप रूरल एरिया से लेके अर्बन सिटी तक है। तो रूरल एरियाज के चैलेंजेस अर्बन एरियाज के तुलना में अलग कैसे हो जाते हैं? सर अर्बन एरिया में इतने वो प्रॉब्लम्स नहीं आते, क्योंकि वहां पे हमारी इजीली एक्सेसिबिलिटी हो जाती है। अगर हमको ट्रेनिंग देने जाना है तो भी हम इजीली जा सकते हैं, कनेक्टिविटी कनेक्शन दोनों आपके पास ऑलरेडी है। हाँ। बट रूरल एरिया में दो इश्यूज आते हैं, मतलब वो इश्यूज भी नहीं कहा जाता है, उनके पास थोड़ी एजुकेशन लेवल, बट एजुकेशन लेवल ना होने से उनका ज्यादा फायदा है, वो बहुत इजीली ग्रैप्स कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो क्या बोलते हैं, क्लैरिटी है। हाँ। और प्लेन पेपर पे आपको कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो। तो रूरल एरिया में ये ज्यादा चलता है। स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी है? एजुकेशन जरूरी है जाहिर तौर पर, लेकिन उसके पहले स्किल डेवलपमेंट कितना जरूरी है? सर वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, बिजनेस अगर करने की चाह हो तो एजुकेशन जरूरी नहीं। ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए तपन जी, आप कह रहे हैं एजुकेशन जरूरी नहीं है? सर डेफिनेटली सिर्फ चाह होनी चाहिए। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, धीरूभाई अंबानी देख लीजिए या बिल गेट्स देख लीजिए, ये कोई ग्रेजुएट नहीं है। सिर्फ चाह होनी चाहिए और विजन होना चाहिए। विजन कैसा आता है, कैसे आता है ये विजन? सर विजन ये आता है, आप बुक्स पढ़िए, आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के लेक्चर्स सुनिए या उनकी बायोग्राफी पढ़िए, तो आपको डेफिनेटली फिर ये विजन थोड़ा अंदर से भी आता है, अपना खुद का भी मोटिवेशन होता है। इस बिजनेस मॉडल को सामाजिक प्रभाव से जोड़ने का मोटिवेशन कैसे आया आप में? क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, कमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको लेकर समाज में बदलाव करने की जो चाहत है वो कहां से आई? सर ये पहले ये आई नहीं थी। मैं भी बिजनेस पैसा कमाने के लिए ही कर रहा था, बट 2021 में जब मैं एक एक्सपो के लिए करीमनगर गया था, हैदराबाद लेकर? हाँ? हैदराबाद से 300 किलोमीटर, अच्छा, तेलंगाना में। तब एक वृद्ध आदमी, अप्रोक्सीमेटली 70 इयर्स की एज थी, उन्होंने आके मेरे सामने नमस्कार किया, मतलब एक हेलो नमस्कार किया,
और उन्होंने ऐसा बोला कि आपके मशीन की वजह से मेरा पोता स्कूल में जा सकता है। तो उसके बाद मेरा पूरा जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज हो गया। तब से फिर हमने पैसा कमाने से ज्यादा समाज में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, तब मुझे पता चला कि हम जो मशीन बेच रहे हैं उससे लोगों क्या क्या अपस्केल हो रहा है, लोगों की लाइफस्टाइल क्या चेंज हो रही है, वो तब पता चला। और फिर तब से हमारी जो कंपनी का जो मोटो है, जो विजन है, वो चेंज हो गया। कोविड के दौरान क्या चुनौतियां आई, या आपके लिए तो एक सहूलियत कह सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन आपने पहले ही खोज निकाला था? सर वर्क फ्रॉम होम तो पहले ही था। कोविड के बाद एक अपॉर्चुनिटी ऐसे आई कि मुझे ऐसा लगा कि काफी लोगों की जॉब जाएगी, तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा फलेगा फूलेगा, और ऐसा ही हुआ। कोविड के बाद वी हैड अ 5 times ग्रोथ। उस बढ़त में उन लोगों का योगदान कितना है जो अपने घर से किचन का काम संभाल रहे हैं, बच्चों को संभाल रहे हैं, और उसके बाद आपका काम भी आगे बढ़ा रहे हैं? पूरा श्रेय मोस्टली कस्टमर वही है। श्रेय किसको देते हैं इसका आप? सर श्रेय मैं देता हूं मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, फैमिली, और मेरी HSW टीम, जो दिन रात एक करके कस्टमर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में जुड़ी रहती है। तपन जी, आखिरी सवाल, कई सारे युवा भी यहाँ बैठे हैं और तमाम लोग आप लोग को देख रहे हैं, उनके लिहाज से नीति निर्माताओं के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? लगे रहो, लगे रहो इन द सेंस कि आप कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट करते हो तो प्रॉब्लम्स आनी है, पर हमारी गुजराती में कहावत है कि अगर आप बिजनेस में 1000 दिन देते हो तो फिर वो बिजनेस आपको कभी नहीं छोड़ता है, पर 1000 दिन आपको देने पड़ेंगे, तो लगे रहो। चलिए तपन जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत आनंद आया, आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पर था, और लगे रहो के मंत्र से ही हम यहाँ पर फिलहाल इस बातचीत को संपन्न करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया तपन जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इस मंच पर आए।